मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से एप्लीकेशन पर। और मैं अमितराज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो परसेंटेज है उसका आपका थर्ड लेक्चर है। तो मैं बिल्कुल हर क्वेश्चन को सीक्वेंस से समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे थर्ड आपका चैप्टर है, तो आज हम सीखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है तो बड़े ध्यान से समझेंगे क्या क्या है। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। क्या होता है अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। तो हमें किसका बताना बेटा? जो फेल है उनका बताना। तो ध्यान रखो, इसमें हमेशा 100% पे चीजें चलती है। किस पे चलती है? 100% पे। तो बड़े ध्यान से चीजों को समझेंगे। अब देखो, एक बात बताओ मुझे सोच के। हमारे पास पहला क्वेश्चन आपका, 1000 बंदे हैं और 100 में से आप कह रहे हो 60% लड़के क्या है बेटा? पास है। तो 100 में से 60% जब पास है तो 40% क्या होंगे? फेल। तो हमें तो फेल निकालना है, तो उसका 40% निकालोगे आप। ठीक है, प्लस फिर कह रहा है आपसे 60% लड़कियां पास है, ओ सॉरी 40%। तो 100 में से जब 40% पास हुई तो 60% क्या हुई बेटा? फेल हुई। लड़की है कितनी? 800। तो 800 का क्या लोगे? 100 में से 40 निकाल दो तो 60% लोगे बेटा। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। इधर आपका आ गया 400 और प्लस के 8 सिंह 48, इन्हें जोड़ोगे तो 880 वो बच्चे आए जो बेटे फेल थे, जो अनुत्तीर्ण थे। अब टोटल थे कितने तुम्हारे पास? 1000 एक थे और 800 एक थे। तो टोटल थे बेटे आप पे 1800 बच्चे थे। अब 1800 में से 880 कैसे बच्चे हैं? फेल हैं। तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है। जब परसेंटेज फेल का निकालते हैं तो बेटा उसे ऊपर रखते हैं जो हमें फेल आए, टोटल को नीचे रखेंगे और गुणा करेंगे बेटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8 जीरो। तो आप पे आए 440/9। ऐसे पॉइंटों में करेंगे तो देखना भाई, 4 नीम 36 और 9 चौक 36, 9 पंजे ज्यादा है तो 9 चौक 36, 36 आपने यहाँ ले लिए। तो 44 में 36 चले तो 80 बचे। तो 9 अट्ठे 72, तो 48 देखो कहाँ पर आ रहा है? ये रहा ऑप्शन नंबर ये। तो आंसर आ जाएगा पहला आपका कितना? 48.88। कितना आएगा बेटा? 48.88 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? चीजें क्लियर है भाई? ठीक है, सुनो। तो एक चीज ध्यान रखना, अमरीश का फोन आ रहा तो उसे और बता दो क्लास ले। तो ध्यान रखना बेटा से। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा तो पहले आपसे अगर पेज आपसे पूछ सकता फेल पास, आपसे पूछ सकता स्वस्थ अस्वस्थ। ठीक है, तो कई तरह से क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ेंगे। अब मैंने एक क्वेश्चन और इसी तरह का रखा जिससे आपको पहला थोड़ा कम आए तो दूसरा वाला बहुत बढ़िया तरह से आ जाए। ठीक है, अब कैसे करना है? टोटल कितने हो गया आपके पास? इन दोनों को जोड़ो। तो टोटल हुए बेटा आपके पास, जब आपने यही कहीं जोड़ दिए तो 1100 वो है, 700 है, तो बेटा ये भी 1800 हो गए। अब 1100 का, समझे मेरी बात को? कह रहा है 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। फिर वही वाली बात आई, पास। फेल होने वाले विद्यार्थी बता रहे। तो जो 100 पे हम काम करते हैं, अब 100 में से आपने 42 घटाया। जब 100 में से 42 घटाओगे तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ बताओ सर। बच्चे। हम्म,
तो सर कहते हैं हम तो भर्ती के मामले में आए हैं जी, ऐसे ऐसे हमें डलनी अच्छी है। मैं एक नंबर व्हाट्सअप कर रहा हूँ तुम्हें अभी, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो आप है ना उस पर फोन करके पूछ लेना, वही व्यक्ति गए थे वहाँ। मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ उस पर, राधे श्याम है अपनी याद। ठीक है ना, ठीक है। वैसे 1 मिनट हुआ भाई, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गई, मतलब एक नंबर भेज रहा किसी को इमरजेंसी। चलिए बच्चे, थोड़ा सा बीच में दिक्कत आई, फोन आ गया था इमरजेंसी, ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। तो क्लास में हमने क्या कहा, अगर ये 100 में से 42% पास है तो मैंने 42 घटाया तो 58 आए। ऐसे ही 100 में से 36% क्या है, पास है, तो हम 100 में से 36 घटाएंगे तो आपके 64% फेल आ जाएंगे। तो ये जो संख्या आएगी फेल की आएगी बेटा। अब इसे हम 2 से 2 काट देंगे, तो 11 अट्ठे 88, 11 पंजे 55, 55 में क्या जोड़ दो आप, 8 जोड़ दीजिए, 8 और 5 13 और ये 6, ठीक है जी। तो ये आपका 638 आया। 2 जीरो यहाँ काटिए, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 42 और 2 आप कह दोगे 44। तो आपके पास मेरे भाई, अब हम टोटल कर लेंगे, तो 8 और 8 16, 4 और 3 क्या हो जाए 16, और 7 और 1 8, और ये हो जाएगा आपका 10। तो ये इतने बच्चे हैं जो आपके क्या हुए बेटा, अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। ठीक, अब हमें इनका परसेंटेज निकालना मेरे भाई, तो टोटल ये रहा, फेल आप पे आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, फेल। तो हमें जब फेल का प्रतिशत निकालते हैं तो फेल को रखते हैं ऊपर, कहाँ रखेंगे, ऊपर। नीचे रखेंगे टोटल आपका 1800, गुणा कर देंगे आप 100, ठीक है ना, 2 जीरो से 0। अब यहाँ देखो आपके 3 से कट सकता है, अंकों का योग देख लो, 6 15, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6। कैसे काट सकते हो, 6 छिंग 36 पॉइंटों में आएगा, तो मतलब अप्रोक्स आ सकता, कुछ गलती तो नहीं करी, एक बार देख लें सभी लोग, कोई गलती तो नहीं हुई कहीं। तो यहाँ कोई मुझे लग रहा है कोई अप्रोक्स कहाँ जाएगा, 60 के आसपास जाएगा। तो देखना इसे भाग करूंगा तो 60 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ दे पॉइंट और फिर पॉइंट लगाओगे तो 6 3 18। तो अब देख लो इसने कभी कभी क्या करता है, पूरी एक्चुअल वैल्यू नहीं देता, उसके आसपास की वैल्यू दे देता है। तो आसपास की वैल्यू क्या आपके पास 60% है, तो आप कह दोगे तो 60% ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके फेल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अब यहाँ से, अब क्या होगा, अब आपको संख्या नहीं देगा, अनुपात देगा। क्या देगा, अनुपात। कैसे, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते, अब देखो यहाँ पे किसने क्या दे दिया, वजीफा पाने वाले और ना पाने वाले। वजीफे को बोलते हैं छात्रवृत्ति, तो कभी कभी छात्रवृत्ति भी लिख देता है, ठीक है। तो वजीफा न पाने वाले चाहिए, तो पहले तो टोटल जो लेके चलेंगे आप 100 लेके चलेंगे। इसका जो रेशो लिया है इसने 3:2 दिया है। अब हमें निकालनी अलग अलग संख्या, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 से भाग करोगे 100 को, तो 20 बार कटा, तो जो भागफल आता है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ दोनों तरफ कर दो। क्या कर दो बेटा, दोनों तरफ, तो 60 तो ये हो गए और 40 ये हो गए। तो इससे आपके पास पहले कौन है, हमारे पास बॉयज, ये वाले तो बॉयज हो गए, ये वाली गर्ल्स हो गई। ये पॉइंट समझ में आया। तो मान के चलना अपने पास से, 100 को किससे भाग करोगे, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 20 बचे, 20 इधर कर दो, 20 इधर, इनका योग भी 100 होना चाहिए। तो ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या आ गई। अब संख्या आ गई, अब कह रहा है 20% और मेरे भाई 30% वजीफा पाते हैं, हमें चाहिए वजीफा ना पाने वाले। तो जैसे हमने पहले करा था, 100 में से 20 घटा दो, तो 60 का 100 में से 20 गए तो बेटा 80 बटे 100 करो। ऐसे ही 40 का 30 गए तो कितने बचे, 70 बटे 100 करो। तो ये वो परसेंटेज आ रहा है जो वजीफा नहीं पाते, जो वजीफा नहीं पाने वाले। 2 जीरो कट गई,
8 6 48, 7 चौक 28। तो आप इसे दे रहे हो 8 8 16 और 4 1 7। आप जो 76% ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रहेगा बच्चों सबको, क्लियर रहेगा जो मैं समझा रहा हूँ चीजों को सीक्वेंस से। कमेंट करोगे, देखो जब आप वीडियो बाद में भी देखते हो तो कमेंट जरूर करोगे, सर मजा आया नहीं आया समझ में आया, कुछ तो बता दो जिससे हम और इम्प्रूव कर सके आपके लिए। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन मैंने देखा, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ। मैं ये दे रहा हूँ कि भाई मैं बिल्कुल बच्चा समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखो भैया ये अगर आपको पता चल जाता है भाई हमारा 100 मानने की रेशो कितना आई, अब तुम्हें पता चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा, इधर भी 20 की गुणा करो, इधर भी 20 की क्यों करो, यही पता चल गया होगा। ये 60 आया है 40 आया, जब ये चीज समझ में आ जाती है तो फिर हम इसे माइंड से गायब कर देते हैं, फिर हम लिखते नहीं है, सीधा हम क्या लेते हैं 60 और 40 लेते हैं। ठीक है, कह रहा 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां वयस्क। वयस्क मतलब जवान, और अवयस्क मतलब जो बच्चे हैं। अब बस यहाँ क्या चेंज कर रहा है, कहीं फेल कहीं पास, कहीं उत्तीर्ण कहीं अतुतीर्ण, कहीं छात्रवृत्ति मिल रही है कहीं छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, कहीं वयस्क है कहीं अवयस्क है, कहीं स्वस्थ कह देगा कहीं अस्वस्थ कह देगा, बस मेथड वही रहेगा। ठीक है, तो फिर से भी करते देखो, हमें क्या चाहिए जो अवयस्क है। तो जब 20% लड़के कैसे हैं वयस्क, तो 80% कैसे हुए अवयस्क। ऐसी 40 में से 25% लड़कियां क्या है वयस्क, तो 75% कैसी होंगी आप कहेंगे ए। ठीक है भाई, तो ये हमारे आए वयस्क, तो 2 जीरो काट दो, तो 8 6 48, फिर 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 धाम, और ये आया बेटा 30, दोनों को जोड़ दो तो आप कह दोगे 78%, 78% जो ऑप्शन इधर 2 लिख दिया गया है यही आपका आंसर है। क्लियर है, चलिएगा बात करते आगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितने हैं। अब यहाँ से टाइप हो जाती है आपकी चेंज। भाई आप स्कूल में जाते हो, आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, तो आप देखते होंगे कि आपको जो पूर्णांक मिलता है, आप कोई भी पेपर करते हो तो आपको 600 में से मिलता है। ठीक है, कहीं 500 में से, कहीं 1000 में से। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए इतने परसेंट मुझे चाहिए, और उसे मिले कितने इतने, और 22 अंकों से फेल हो गया। अगर मुझे 22 अंक दे दूं, मास्टर जी बढ़ा दें भाई, वो कहते हैं गिरा क्या बोलते हैं, तो वो पास हो जाएगा। तो मेरे भाई ये मेथड चलता है पास पास के बराबर। तो ध्यान देना बच्चे, तो 40% पे क्या हो रहा पास, उसे मिले कितने 178। अगर मैं 22 अंक और दे दूं तो यहाँ ये पास पास के बराबर बन जाएगा मेथड। ये मेथड चलता है बेटा पास पास के बराबर या फेल फेल के बराबर चलता है। ध्यान रखना सभी, या तो चलता है पास पास के बराबर या फेल फेल के बराबर चलता है। ठीक है, हेलो हेलो, अरे हाँ क्लास ले रहा हूँ जल्दी। नंबर है नहीं तेरे पे उसका, मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना बच्चे कि जब भी वो कहे कि मुझे इतने अंक मिले और इतने अंकों से फेल ले आया तो वो प्लस में जाता है। जब कहता है मैं इतने में पासों से ज्यादा ले आया तो वो माइनस पे जाता है। किस पे जाता है भाई, माइनस पे जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन चलता है। जो लास्ट में आता है पूर्णांक आता है। पूर्णांक मतलब उसे कुल कितना प्राप्त, ठीक है ना, परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, तो कुल कितने प्राप्तांक है 500 में से प्राप्त कर रहा है। कितने में से कर रहा है 500 में से। अब मैं सोचता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन थोड़ा कम आया हो तो दूसरा और मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, तो दूसरा कैसे आएगा, देखो बिल्कुल ऐसी तरह है क्वेश्चन। अब देखो सेम क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो मतलब उसे करने कितने थे 30%, उसे मिले कितने मेरे भाई 25%।
और कितने अंकों से फेल हो गया? 40 से। अब यहाँ अंक ना देके आपको प्रतिशत दे देगा। पहले में तो अंक दिए थे, अब क्या क्या कह रहा? प्रतिशत। घुमा दिया क्वेश्चन। भाई 30% प्राप्त करना था कुल अंकों का, और उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त करा, और तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो मतलब परसेंटेज, तो इसे कितने दे दो? 40 दे दो। तो यहाँ पे क्या होगा मेथड, अब आपका प्रतिशत में प्रतिशत घट जाएगा इधर आगे, तो 5% बचा। ये किसके बराबर? 40 के। तो 1 पर आप निकालोगे 40/5 गुणा 100, तो 5 अट्ठे 40, तो ये आपका हो जाएगा 800। तो जो पूर्णांक आया बेटा, ये अब आपका 800 आया। तो ऑप्शन नंबर, ये जो थर्ड आगे पीछे हो रहा है, यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त ये आंसर आपका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चन रखे मैंने जिससे आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए, अब वही क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% आवश्यक अंक थे, एक छात्र ने 20% हासिल करे और 12 अंकों से फिर वो फेल हो गया। वही प्रोसेस, जब आप सीख जाते हो तो सीधा यहीं से यहाँ घटाओ, और लेकिन मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा जब तुम सीख जाओगे, जब मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा। तो 36 से पास होना था, मिले कितने? 20%। कितनों से फेल हो गया? 12 से। इसे इधर घटाओगे तो 16% बचेगा, तो 12। तो 1 पर आप निकालोगे 12/16 गुणा 100, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और 4 से कट गया आपका 25 बार, 25 तिया 75। तो ये जो पूर्णांक आ गया आपका, ये कितना आ गया बेटा? 75 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, या कह दो 4, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं इतने सारे सवाल मैं आपको बता के इसलिए चल रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाए और सवालों की पकड़ हो जाए। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करेगा। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% आवश्यक चाहिए। कितना चाहिए? 33। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो। फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यही 33 में से क्या घटा दो? 25 घटा दो। तो कितने बचे? 8 बचे। तो अब तुम्हें डायरेक्ट कर देना है और यहाँ 40 के बराबर ले लो। तो 40/8 गुणा 100, तो 8 पंजे 40, तो बेटा ये 500 आपका यहाँ पूर्णांक आ जाए। देखो, जब आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा तो समझ जाओ शॉर्टकट उतना ही मजबूत होगा। अगर आप शॉर्टकट के पीछे भगोगे तो समझ जाओ फिर आप एग्जाम में सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो हमारा दिमाग कैसे चलता है? बेसिक से चलता है। किससे चलता है बेटा? बेसिक से। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल रखे हमने। एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी को 32 अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्ण होने के लिए वह निर्धारित अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे से चेंज हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ दो बंदे हैं, एक बंदा यहाँ है और एक बंदा ये है। तो पहले बंदे को 20% हुए, जो हम सिंगल पढ़ रहे थे, अब वो डबल में आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, इसे 20% अंक प्राप्त है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसे मैं 30 अंक दे दूं तो ये बंदा भी पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास। ठीक है। दूसरे वाले बंदे को 32% मिले और वो पास होने से भी 42 अंक अधिक ले आया। तो जब भी ये वर्ड आए ना, अधिक ले आया, तो यहाँ पे माइनस लेना। क्या लेना है आपको? यहाँ पे माइनस लेना है। ध्यान रखना, जब भी कहेगा पास होने से अधिक लिया तो वहां क्या लोगे? माइनस। मतलब वो पास हो चुका तो फालतू ले आया। तो अब हमें जो मेथड बनाना होता, पास कब बनेगा? भाई अगर मैं इसके 42 निकाल लूं तब भी पास है, और ये तो ऑलरेडी 30 लेके पास हुआ, तो ये मेथड बन गया पास। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रतिशत को प्रतिशत में घटाओ, और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो आगे वाले में मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान रखना। तो 32 में से आपके गए ये तो 12% बचे, और देख रहे हो ये इधर आके प्लस हो रहा है, तो आप क्या होगे? 72। तो 1 पे निकालोगे 72/12 गुणा 100, तो 12 6 72, तो बेटे जो 600 आया ये आपका पूर्णांक आया टोटल। ऑप्शन में ढूंढो, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये 3 जो आ रहा है 600, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना सभी लोग। अब यहाँ इसने अधिकतम अंक पूछे हैं, प्रतिशत भी पूछ सकता है। चलो आगे। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया। अन्य ने 40 करे और वो पास होने से न्यूनतम अंक 6 अंक अधिक ले आया। तो उसके अधिकतम अंक क्या है? तो मैंने क्या बताया था अभी,
तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत में से प्रतिशत घटाएंगे और अंकों को जोड़ेंगे। ये तुम्हें पता चल गया होगा। तो 40 में से 30 गए तो कितने बचे? 10। 6 6 कितने होते हैं? 12। 12/10 गुणा 100। तो आप कह देंगे सर 1200 इसका पूर्णांक आया। टोटल यानी कितने आए आपके? 1200 आए। नहीं 1200 क्यों, 120 आए, सॉरी 120 भाई, 120 आपका आंसर आ गया। अब आगे ना कितना इजी हो गया। तो चीजें धीरे धीरे पकड़ोगे ना, टॉपिक वाइज इनके नोट्स बनाओ। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक मैं समझ में आया, जैसे मैं कर रहा हूँ, फिर किताब में ढूंढो इन सवालों को और सवाल सारे करो। नहीं होता कमेंट्स में लिखो सर ये सवाल नहीं हो रही। किसी परीक्षा में परीक्षा दे 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया, चलिए जी, फिर 40 अंक प्राप्त हुए और वो 50 अधिक 25 अधिक लिया, फिर वही क्वेश्चन। तो प्रतिशत में प्रतिशत उठाओ, 40 में 30 गए, कितने बचे? 10। और अंकों को जोड़ते हैं, 25 ये रहे भैया, 25 ये रहे, कितना हो गया? 50। तो 50/10 गुणा 100, ठीक है जी, 0 0 कट्टी, तो 500 आपका पूर्णांक आया। क्या आ गया साहब? पूर्णांक आ गया। पर लेकिन इसने यहाँ सवाल चेंज कर दिया, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। तो मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। जब ये बंदा 30% अंक ले रहा था शुरू में और 25 अंकों से फेल हो रहा था, तो हमने से प्लस कर दिया था। दूसरी कंडीशन ये बैठी थी, एक बंदा 40% ले रहा था और पास होने से 25 ज्यादा ले आया। तो इन दोनों में से किसी में भी रख दो, इन दोनों में से किसी में भी रख दो। अब कैसे, समझो मेरी बात। हमें बनाना प्रतिशत, तो प्रतिशत को छेड़ोगे नहीं, इसको छेड़ोगे बस। तो इसका मतलब ये होगा 30% तो ऐसे ही रहेगा। 25 जो मिले किस में से मिले? 500 में से मिले, और गुणा 100 कर दो, यानी परसेंटेज बनाना इसका। तो 5 पंजे 25, तो ये 5% आ गया। 30 ये 5 ये, तो कितना हो गया मेरे भाई? 35% आ गया। तो ऑप्शन में ढूंढो कितना? 35%। अगर आप दूसरे वाले में भी रखोगे तब भी 35 ही आएगा। उसमें क्या कर दोगे? यहाँ -25 कर दोगे, उससे भी इतना ही आना, ध्यान रखना। जब परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज को ऐसे रखो, इसको 600 में 500 में से प्राप्त हो रहे हैं और गुणा 100 करो, तो 5% बन गया। अगर ये आपसे पूछ सके जी अंक बताओ, तो इसी कंडीशन में अगर हम अंक निकालते, तो ये तो कंडीशन थी, तो फिर अंक को ऐसे रहने दो। तो आप इसे फिर क्या करते? 500 का 30% निकालते और प्लस 25 ऐसे रहता, तो 2 0 0 5 या 15, यानी 150 तो ये हो जाते, 150 तो मेरे भाई ये होते और प्लस 25 ये होते, तो ये 175 अंक हो जाते। तो अंक पूछे अंक निकाल दो और प्रतिशत पूछे प्रतिशत निकाल दो, ठीक है। चलिए, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में, 20% दोनों में फेल हुए। क्या हुए बेटा? फेल। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बना। अब यहाँ से हल्का सा चेंज हो जाता है क्वेश्चन। तो पहले मेरी बात सुनेंगे सभी। अब सब्जेक्ट लिखे पहले कौन कौन है। तो एक तो है बेटा हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी, और यहाँ पे है दोनों। क्या बेटा? दोनों। अब ये कह रहा है कि भाई 35% तो हिंदी में, 45% आपका अंग्रेजी में, और 20% आपका दोनों में। क्या हुए? फेल हुए। ये लाइन सारी फेल की है, आएगी बेटा फेल की, ठीक है। और हमसे पूछा क्या ने? पास होने वालों का प्रतिशत पूछा। तो बड़े ध्यान से समझना पहले साहब। इसमें क्या करते हैं बेटा, अब ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये 100 पे चलते हैं, चलते हैं सारे 100% पे। अब 100 में से 35 हो गए फेल, तो पास कितने परसेंट हुए? तो आप 100 में से घटाओगे 5, 9 में से 3 गए 6, 65% पास हुए। 45 घटाओगे तो आप कहोगे 55% पास हुए, और आप कहोगे 80%। ये बात समझ में आ गई। तो ये आई आपकी सब्जेक्ट, ये सिंगल सब्जेक्ट, ये सिंगल, ये डबल। अब हमें तो दोनों में बताना, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है पहले। क्या करना बेटा? जोड़ना। तो 5 5 10 और 120 हो गया, और इसको इसमें से घटा देना। तो ये वो बंदे आ जाएंगे जो दोनों विषयों में क्या बेटा? पास है, जो दोनों विषयों में पास है। ध्यान रखोगे इस बात का, दोबारा समझ लो एक बार। तो 40 देखो कहाँ है, तो ऑप्शन 40 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा?
आपको दिए इसने फेल, हमें बताने हैं क्या पास। तो यहाँ आपका प्रत्येक सब्जेक्ट 100 पे काम करेगा। जब भी आपको पास से फेल बनाना, फेल 100 में से घटा कर रख दो। 100 में से 35 गए 65, 100 में से 45 गए 55, 100 में से 20 गए 80। ये दोनों सब्जेक्ट है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने पे 120 आया, इसे इसमें से घटा दो तो वो निकल के आ जाएंगे तो दोनों विषयों में पास है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो, इसी आधार पे है। देखो, किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए, तो 70% गणित में उत्तीर्ण और 65% दोनों विषयों में उत्तीर्ण, यानी पास हुए। तो एक तो बांग्ला सब्जेक्ट है, बांग्ला, दूसरा बेटा गणित है, और तीसरा आपका दोनों है। तो बांग्ला में 85%, गणित में 70% और दोनों में बेटा 65%। क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। अब हमसे क्या पूछ रहा है? यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है, कितने बेटा? 60 है, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी संख्या, तो सबसे पहले इन्हें फेल से कहाँ ले और पास से कहाँ ले जाना? अनुत्तीर्ण में। तो वो सब्जेक्ट का मैंने भी बताया तुम्हें कि ये 100 पे काम करता है, ये भी 100 पे काम। अब तो मैं लिख रहा हूँ, फिर तुम्हें दिमाग में होना चाहिए। 100 में से 85 गए तो आप कहोगे 15%, 100 में से 70 गए तो 30%, 100 में से 65 गए तो 35%। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। क्लियर? अब मैंने फिर तुम्हें समझाया था इन दोनों को जोड़ो, तो हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45%, और इसको हम घटाते थे, तो जब घटाओगे तो ये बचेगा आपका 10%। तो जो 10%, अब ये कह रहा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है, तो हमें इसका जो टोटल है, अब 60 में से 10% ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण है, तो टोटल दे रखा है इसने, तो टोटल का क्या निकाल दो? 10% निकाल दो। तो आप कह दोगे सर 6 ऐसे बच्चे हैं जो अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है? 6 है। 60 में से 6 बच्चे अनुत्तीर्ण है। क्या बेटा? अनुत्तीर्ण है। दोबारा समझो, बांग्ला गणित दोनों, ये उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण फेल। 100 पे काम करता है, 100 में से घटाओ, दोनों को हम जोड़ते हैं फिर से घटाते हैं, तो ये वो बंदे आते हैं जो अनुत्तीर्ण है। अब इसने यहाँ पे आपको टोटल संख्या दे दी, तो 60 का 10% कैसे हैं? फेल है, अनुत्तीर्ण है। चलिए, इसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल। अब देखो, यहाँ असफल का मतलब फेल ही होता है। 42% गणित में असफल रहे, और यदि 17 अंग्रेजी एवं 17% अंग्रेजी हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब ये भी फेल ही रहे, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण बताना। सेम क्वेश्चन है। देखिए, अब ये सब्जेक्ट लिखो पहले क्या है। एक तो अंग्रेजी है, एक आपका गणित है, और यहाँ हमेशा दोनों आएगा। ठीक है जी, अंग्रेजी में कह रहा है 52%, और 42% हो गया आपका इसमें, और 17% हो गया बेटा इसमें। ठीक है, अब एक बात हो, मैंने फिर बता रहा हूँ तो बार बार, ये 100 पे काम करते हैं, ये 100 पे काम करते हैं। अब ये क्या है? ये सब फेल वाले हैं। असफल का मतलब क्या होता है? फेल ही तो होता है, और हमें सफल का मतलब होता है उत्तीर्ण। तो हमें उत्तीर्ण वाले बताने भाई। उत्तीर्ण मतलब पास। 100 में से घटा दो, तो भैया 100 में से घटाओगे 10 में से 2 गए 8, 9 में 4 गए भैया, ये 48% आ गई। ऐसे से घटाओ तो 8 ही आया, और 58% ही आ गई। इन्हें घटा लो भैया, 3 आ गए और 8 83 आ गई। तो ये कैसे आ गया? आप उत्तीर्ण आ गई। कैसा कि मेरे भाई उत्तीर्ण आया आपने। ठीक है, अब हमें देखो कोई संख्या कुछ नहीं दी, केवल पूछा प्रतिशत। तो मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने कहा इन दोनों को जोड़ो, तो 8 और 8 16, और ये एक जोड़ो 10, इसमें से क्या घटा दो? 83% घटा दीजिए। तो आपने देखो यहाँ से घटाओगे, तो यहाँ से 17 वो बचे और 6 ये, तो आपका 23% बचेगा। तो ये वो बच्चे आए जो उत्तीर्ण थे, केवल अब किसने परसेंटेज पूछा। तो ऑप्शन में देखो 23% आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन बहुत सारे लिए मैंने इस वजह से, जिससे आपको कोई दिक्कत समझने में ना आए। एक क्वेश्चन आए, दूसरा, तीसरा। एक और देखो,
65% आपके हैं अंग्रेजी में पास हुए और 56% गणित में और 25% दोनों फेल। देखो अब यहाँ देखना खेल क्या खेलना, यहाँ तो पास कर दिया दोनों को और यहाँ ही ले गया फेल पे, तो हल्का चेंज करा। अभी आ जाओ अंग्रेजी और गणित। ठीक है जी, तो मेरे भाई 65% तो यहाँ हुए अंग्रेजी में और 56% हो गया आपके गणित में और 25% हो गया आपके दोनों में। ठीक है साहब, अब हमें संख्या देखो काय की दी है, हमें संख्या दी है पास की, तो हमें सब पास बनाने पड़ेंगे। भाई ये तो पास है, ये वाले तो पास है और ये भी पास है और ये भाई फेल है। क्या है? फेल। तो अगर मैं 100 में से घटाऊं तो 75% पास आ जाएंगे। अब ये मेथड ये वाला हटा दो दिमाग से, हमें पास, क्योंकि तो ऑलरेडी पहली पास दे दिए, ये फेल दिया था तो हमने पास बना लिया। 100 में से घटा दो करो, वही प्रोसेस लाओ, इन दोनों को जोड़ो तो 5 और 6 11 और ये हो गया आपका 12। ठीक है जी, इसमें से घटा दो 75, तो ये हमारे जो बंदे आएंगे ये क्या आ जाएंगे? पास वाले आ जाएंगे। तो 75 में 25 हो गए और 21 हुए, 25 और 21 देखना भाई 46 आ गए। कितने आ गए? 46 आ गए। और ये कौन है? 414 है, तो 1 पे निकालेंगे तो 23 दूनी 46, 23 तिया, ओह 23 दूनी 40, 23 से कम 23, इसे काट लेंगे हम, 13 23 से कट जाएगा ये 23, कितनी बार चल जाएगा? 4 आना चाहिए, तो 23 से तो कट जाएगा, 23 से भाग करते इसे, तो 23 एकम 23, यहाँ पे आपके बचे 11 में से आपके 3 गए तो बचे कितने? 8, यहाँ बचा 1 और ये बचा 4। अब हम कहाँ चल सकते हैं? 4 4 4 6, 18 नहीं चल सकता, 8 तिया 24, हाँ 8 बार चलेगा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, यानी 18 बार कटेगा ये। कितनी बार कट रहा है? 23 से 18 बार, तो 23 दूनी और 23 से कटेगा ये 18 बार। इसे यहाँ से एक बार दोबारा मिटो देता हूँ, चलिए। तो 23 दूनी ये 18 बार और 18 से कटा 9 बार, तो आपका जो 900 आया पूर्णांक आया। क्या है बेटा? पूर्णांक आया टोटल। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो कुल छात्र कितने थे? पूर्णांक मतलब, पूर्णांक का मतलब यहाँ पे छात्र है तो छात्र कर दो, तो कुल छात्र मेरे भाई कितने हो जाएंगे? 900 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 900 हो जाएंगे। सेम वही, तो कहीं ये भी ध्यान रखना, ये पास फेल का खेल चलता पूरा इसमें। मेथड ये कहता है अगर संख्या फेल की दी है तो फेल के बराबर लेके चलो, पास की दी है तो पास की लेके चलो। तो ये 2 रूल दिमाग में रखना, ठीक है दोस्त। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है, ये टाइप खत्म होगी, अब आती है यहाँ से नेक्स्ट टाइप। अब ये समझना, कह रहा है कि हरिलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में, 5% फर्नीचर में खर्च किए। यदि उसके पास 1305 रुपए बचे तो उसके पास कुल कितने धन थे? ऐसे मानिए आप पे 100 रुपए थे, आपके घर वाले 100 रुपए दिए, तो आपने 40 रुपए कहीं खर्च कर दिए, 25 कहीं कर दिए, 15 कहीं कर दिए, 5 कहीं कर दिए, तो जो बचा वो शेष बचा। तो जब भी इस तरह सवाल आए तो शेष के लिए आपको 100 में से घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शेष को 100 में से। तो इन सबको जोड़ो भाई, 40 एक खर्च करे, 25 एक करे, 15 एक करे और 5 एक करे, तो 5 या 15 हासिल है, 6 7 और 1 8, तो आपने 85% खर्च कर दिया। अब आप पे बचा कितना? 15%। तो बचा हुआ पार्ट बचे हुए पार्ट के बराबर कर लो, 1305 के बराबर कर दो, तो 1305 बटे 15 गुणा 100, 5 तिया 15, 5 से काटो 20, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो भैया 4 3 और आपका 5 यही गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 दूनी 8 और एक जीरो लगा लो। तो ये आपकी टोटल क्या पूछ रहा है? कुल धन पूछ रहा है। तो 87 से देखो ऑप्शन में है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पहचान क्या है?
इसमें हर पार्ट को अलग अलग कहेगा, जो उन सबको जोड़ के 100 में से घटाओगे, जो बचेगा वो आपका बचा हुआ बचे के बराबर कर दोगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हो लेते हैं ऐसी। राधा अपने वेतन का 40%, 20%, 10% और 10% परिवहन पर करती है और उसके माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये बचती, तो मासिक आय बताओ। तो वही काम भैया, शेष बोलोगे आप, इन सबको जोड़ोगे तो देखना 40 और 20 जोड़ लीजिए, 40, 20, 10 फिर 10 तो 60, 70, 80, 80% आपने खर्च कर दिया। जो बचा, सॉरी, जो बचा 20% बचा, तो आप पे बचा 20%। 20% किसके बराबर हो जाएगा? 1500 के बराबर। तो आप जब 1 पे निकालोगे 1500 गुणा 100 बटे 20, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, ये आपका टोटल आ जाता है, कुल धन आ जाता है। तो कितना आ गया भाई? 7500 आ गया। तो कुल मासिक वेतन जो पूछ रहा है वो कितना आ जाएगा? 7500 आ जाएगा। दोनों सवाल समझ में आए? पहचान, देखो अर्थमेटिक में जब तक पहचान नहीं होती जब तक हम सवाल नहीं कर सकते। तो हर सवाल की पहचान कब होगी? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार। अब यहाँ से सवाल हो जाता है आपका चेंज। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्त, मेरे भाई, इसमें कहीं भी ध्यान रखो, इसने केवल ये कहा है कि इतने रुपए यहाँ, इतने रुपए यहाँ, इतने यहाँ, शेष की बात नहीं करी। अब जो अगला सवाल है इसकी पहचान ये यहाँ पे शेष की बात करता है, इस सवाल में शेष की बात करता है। तो यहाँ आके सवाल चेंज होता है पर दिखने में सेम लगता है। तो इसके पास क्या होगा? इसके पास भी हो जाएगा, यानी कि बचत कह दो, बचत। तो ये आपकी बचत फॉर्मूला समझ लो क्या होगा इसमें। बचत हो जाएगा, आय हो जाएगी, गुणा जो भी चीज लिखोगे आप घटा के लिखोगे, डैश आगे भी ले सकते हो। तो आप यहाँ ध्यान देना, इसका जो बचे लास्ट में वो 9520 रुपए बचे। टोटल को हमने एक्स मान लिया। अब ये कह रहा है राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू अवस्थाओं पर खर्च करता है। तो यहाँ ध्यान रखना बेटा, इस 20 को 100 में से घटा के रखना। अब सवाल चेंज हो चुका है, तो 100 में से 20 घटाओगे तो 80% आप लिखोगे। फिर वो कहेगा, फिर शेष का कहेगा, फिर 15 को 100 में से घटाओगे, आगे डैश डैश का मतलब है आगे भी चल रहा है। 100 में से 15 गए तो 85। चलिए जी, फिर आगे चले तथा शेष का फिर 30% कह रहा, 100 में से 30 गए, 70/100। तो इस सवाल में क्या करते हैं? 100 में से घटा के रखते हैं। पहचान मैंने तो बता दी, शेष आएगा, पहले वाले में शेष नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ। अब ये काटा पिट्टी में चलो भाई, जब आप सीख जाओगे तो इसे सीधा लिखा करो 4/5, इसे लिखा करो 17/20, तो ये 5 का 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इसे लिखा करो 7/10। चीजों को थोड़ा सा एडवांस कर लग रहा गुणा भाग को। चलिए जी काट लें, जो कटता हो 4 पंजे 20। ठीक है, 7 से सामने काटो, 7 एकम 7, 25 बचा, तो 7 तिया 21, 7 6 42। 17 से काट सकते हो भाई, 17 कितना कट जाएगा? ये 17 से कट जाएगा आपका 36, 28, 7 8 56 का 6 का 17 8 कट जाएगा। अब इसकी सब क्रॉस में जो बच गया गुणा कर लो। इधर क्रॉस में 8 बचा, फिर 5 बचा, फिर 5 बचा, फिर 10 बचा। देखना भाई, तो देखना 25 और 250, या 8 पंजे 40 कर लो, 40 और 5 चौक 20। तो आप देख रहे होंगे 2000 आ जाएगा। ओ सॉरी 2000, एक जीरो और बच रही हो कहीं भाई, एक जीरो कट गई, ये बची थी। एक हमने काटा था 5 से कटा, 4 पंजे 20, जीरो जीरो कट ही आया, एक जीरो इसकी बच रही होगी वाली, तो एक जीरो और लगाओगे। ठीक है भाई, तो ये आपका 20,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20,000 आपकी टोटल, क्या पूछ रहा हूँ, मासिक आय। पहचान पता चल गई, शेष की बात करेगा। क्या करेगा? शेष की बात करेगा ये आपसे। अब देखो एक सवाल और लिया मैंने जिससे आपको समझ में, चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन खर्च करती है, और देखो यार शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर
और शेष का 50% परिवहन तथा स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद 1500 बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? अब देखो यहाँ आ जाओ, तो बचते कितने? 1500, टोटल एक्स मानेंगे। अब 100 में से 20 गए तो 80 बचे, 80 को लिखो 4/5। ऐसी 1/4 आपने खर्च कर दिया, तो आप पे बचा कितना? 3/4। भाई 1/4 खर्च कर दिया तो 1 में से 1/3 निकाल दो फ्रैक्शन को, तो 3/4 बचेगा। ध्यान रखना बेटा ये। फिर क्या रहा? 50%। 50% को लिखते हैं 1/2। तो चीजों को आपको समझना है, तो फ्रैक्शन का ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कभी आप भूल जाओ। तो इसमें से 1/4 गया था तो 3/4 बचा, वो मैंने यहाँ लिया। 4 से 4 कट गया, 3 पंजे 15 कटा, क्रॉस में मल्टीप्लाई ले जाओ, 500 गुणा 5 दूनी 10 ही आया। तो आप क्या कह दोगे? 5000 आपकी मासिक आय आई। ऑप्शन नंबर ए इज द या 1 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की पहचान आपको करनी है दोस्त। जब तक आप नहीं करोगे, जब तक आप भूल जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे। अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ जिससे और बढ़िया समझ में। डॉक्टर अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। चलिए, शेष वेतन का 25% शिक्षा व यातायात के प्रत्येक खर्च। देखो एक वर्ड दिया है यहाँ, इसने प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब ये हुआ शिक्षा पर भी 25% और यातायात पर भी 25%। तो टोटल कितना हो गया? 50%। ये ध्यान रखना क्वेश्चन। शेष बचा आप पे 5250 को बैंक खाते जमा करता था, घरेलू वस्तु पर खर्च की गई राशि बताओ। चलिए, तो हमें बचता कितना पहले वो लिखो, टोटल एक्स लिखो। 100 में से 30 गए 70, 70 को लिख सकते हो 7/10। अब डायरेक्ट लिखा करो ये। चलिए, ये पता चल गया 25 यहाँ हुए और 25 ही यहाँ हुए, तो टोटल हुए 50। 50 को लिखोगे 1/2। क्या लिखोगे? 1/2। ऐसे काट लो भैया, 7 से काट लो, 7 से काटोगे 7 7 49, 7 पंजे 35, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 750 और 10 दूनी 20। तो देख रहे हो 0 और 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 1500। क्या कहीं ऑप्शन में? 7 दूनी 14, 15 कोई गलत तो नहीं कर दिया भाई? देखना एक बार, कोई मैंने राशि गलत तो नहीं रख दी? कोई कुछ आ तो नहीं रहा भाई? कहाँ कोई जीरो पीरो बच गया हो? 1 0 ये रहा, और ये हमने काटा 7 7 49, 7 पंजे 35 और 1 0। यहाँ पे 70 को लिखा हमने, ये कट गया। ठीक है, 50% को 1/2 लिखेंगे तो 2 0 आ जाएगी। 25 सही, ये आएगा 15,000। भाई 150 तो यही आ गया, 2 0 आ गया, ये टोटल आ गया आपका। ये कुल राशि आई। पर इसने पूछा क्या? ये देखो देखो, यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया। घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि। तो घरेलू खर्च कितनी करी है आपने? 30% करी है, तो यह इसका 30% निकाल दो। घरेलू पे बताना हमें तो, मैं तो मेरे भाई घरेलू वस्तु पे बताना है। तो आप 15,000 का क्या काटोगे? 30% काटोगे। मगर ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा। तो 15 तिया 45 और 2 0। ऑप्शन में देखो 4500 है कहीं क्या? गड़बड़ कर रही है भाई हमको। इस क्वेश्चन तो सही चल रहा है, क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ कर रहा है? 4500 आना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं। तो एक काम करो, इसमें एक ऑप्शन काट के ये वाला ना, ये वाला, या कोई सा भी एक करके 45 कर लो, तो इसमें गलत है ये। तो ये 4500 कर लेना। ठीक है, करेक्शन है, क्योंकि 4500 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये हमारी तीसरी क्लास थी दोस्त, जो मैंने आपको टाइप वाइज कराई। अभी इसके और क्वेश्चन रह रहे, उन्हें भी मैं टाइप वाइज ही कराऊंगा। अभी 2 वीडियो कम से कम ये मान के चलो, 1 या 2 वीडियो में खत्म हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मैं कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी अगर चीजें नहीं आ रही, तो आप कमेंट में लिखा करो, सर बढ़िया पढ़ा रहे हो या बेकार पढ़ा रहे हो, या कुछ भी तुम्हें लगे। क्योंकि जब तक आप हमें सजेशन नहीं दोगे ना, हम भी तो ये सोचेंगे कि हम बढ़िया है, हम और इम्प्रूव करेंगे। जैसे हम आपसे कहते हैं भाई मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, ऐसी आपका भी हक है। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।